मोतिहारी बिहार के मोतिहारी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ इंटर की परीक्षा देने के लिए युवती खुशी खुशी पहुंची, लेकिन वह परीक्षा ही नहीं दे पाई। युवती जैसे ही एग्जाम सेंटर के गेट पर पहुंची तो जवानों ने उसे रोक लिया। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के बाद उसे कहा कि तुम परीक्षा नहीं दे सकती, तुम लेट हो। यह सुन युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानी और चुपचाप गेट से अंदर घुसने लगी। जवान ने उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। आम बजट से पहले आम जनता के लिए राहत की खबर आई है। 1 फरवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की कमी की गई है। यह घटा हुआ दाम सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर लागू होगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में कटौती से उन व्यवसायों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जो अपने दैनिक कार्यों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। तेल कंपनियां नियमित रूप से वैश्विक कच्चे तेल की दरों और अन्य कारकों में बदलाव के आधार पर एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं। चोरों की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महज 20 साल का यह आरोपी 8 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के लोग बैंक वेबसाइट का क्लोन बनाकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपी अब तक कितने करोड़ की ठगी कर चुका है, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। इस गिरोह के अन्य ठगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अब दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस गिरोह के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 से लागू होने वाले कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम पीएफ खाता धारकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ खातों का प्रबंधन आसान बनाना और सेवाओं को बेहतर बनाना है। ईपीएफओ ने जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया को सरल बनाया है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस शुरू किया है और पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके अलावा सदस्य प्रोफाइल अपडेट और उच्च पेंशन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। मोदी सरकार आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है, मोदी सरकार 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी। केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से यह योजना लागू करेगी। बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले अबुआ आवास योजना में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। रांची अबुआ आवास योजना के लाभुकों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह। शहडोल खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश में जहां धान की खेती सबसे बड़े रकबे में की जाती है, तो वहीं रबी सीजन में गेहूं सबसे ज्यादा रकबे में उगाया जाता है। दरअसल साल भर गेहूं की खूब डिमांड रहती है। इन दिनों गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम आदमी के पर्स पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। लेकिन किसानों के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए आने वाले समय के लिए राहत की खबर है। करीब 2 महीने बाद नया गेहूं आ जाएगा। इससे किसानों को मुनाफा होगा। गेहूं के दाम छू रहे आसमान। वर्तमान में गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। आईपीएस की नौकरी सरकारी नौकरी को सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक माना जाता है। हर कोई इस नौकरी को पाने का सपना देखते हैं, लेकिन यह सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। अगर आप भी इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को पास करना होगा। इसके बाद रैंक के अनुसार आईपीएस की नौकरी मिलती है।
आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद काम के अनुभव के आधार पर प्रमोशन मिलता है। अभी हाल में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। हम जिनकी बात कर रहे हैं